एक मुलाकात अध्यक्ष शैलेंद्र डीडवानिया से। भीलवाड़ा राजस्थान के शैलेंद्र डीडवानिया एक प्रसिद्ध उद्योगपति है। लक्ष्मण विलास लेदर जयपुर, लक्ष्मण विलास खल उद्योग भीलवाड़ा, मोडी पोल्ट्री फार्म भीलवाड़ा, ये इनकी फर्म है। इसके अलावा बकरा मेंढा व्यापार समिति राजस्थान के ये अध्यक्ष है। राजस्थान लेदर एसोसिएशन जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष है। ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज राजस्थान के कोऑर्डिनेटर है। ऑल इंडिया परिसंघ जयपुर के प्रदेश सचिव है। अखिल भारतीय खटीक समाज भीलवाड़ा के अध्यक्ष है और खटीक समाज भारत के कार्यकर्ता है। इतनी प्रतिभा के धनी होते हुए भी इन्होंने अपनी बिटिया की शादी बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से की है। श्रीमान शैलेंद्र डीडवानिया अपने आप को सिर्फ समाज सेवक कहलवाना पसंद करते हैं। ऐसे समाज सेवक को धन्यवाद और साधुवाद है। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात भीलवाड़ा के रहने वाले श्रीमान शैलेंद्र जी से करवाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से होगी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं शैलेंद्र डीडवानिया भीलवाड़ा से। आपके पिताजी का नाम? श्री बख्तावर मल जी डीडवानिया। आपका कार्य क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता हूँ साहब, मैं एक छोटा सा। अच्छा, इसके अलावा आप किसी संस्था के पदाधिकारी भी है, उसके बारे में बताएं। संस्था अखिल भारतीय खटीक समाज में भीलवाड़ा से जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है, इस पर हूँ, कार्यरत हूँ साहब। अध्यक्ष साहब, कल आपने मुझे निमंत्रण देकर यहाँ आपकी पुत्री की शादी में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही साधारण तरीके से आपने जो शादी करी, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या विचार है आपके, ये थोड़ा हमारे जो समाज के बंधु हैं उनको आप बताएं, क्योंकि कल आपने जो बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से जो शादी करी, इससे मैं भी बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने आपके यहाँ विवाह समारोह के अंदर देखा कि गार्डन के अंदर न तो कोई बड़ी एलईडी लगी हुई थी, न छोटे क्रेन प्लाज्मा थे, न क्रेन थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा आजकल शादी ब्याहों के अंदर जो प्री वेडिंग का जो वीडियो दिखाया जाता है वो भी नहीं था। तो क्या कारण है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। भीलवाड़ा में सामाजिक जिम्मेदारी होने के नाते और पिछले कई वर्षों से मेरे पिताश्री यहाँ जिलाध्यक्ष रहे हैं जी, और मेरे दादाजी भी समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं। पिताजी ने काफ़ी यहाँ भीलवाड़ा में सभी जगह सभी समाजों में सेवाएं दी है। यहाँ भीलवाड़ा के जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है सरकारी जी, उसमें भी डेली वहाँ जाना और जो भी लोग अस्वस्थ हैं जो वहाँ एडमिट होते हैं उनसे सब डेली मिलना, ये उनका कार्य रहा है। और एक संस्था के माध्यम से गणेश उत्सव सेवा समिति है संस्था, उसके माध्यम से हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए उन्होंने। हर महीने आँखों के ऑपरेशन, बगंदर के ऑपरेशन, इस तरीके से ऑपरेशंस में काफ़ी भागीदारी रही है उनकी। कुल मिलाकर सामाजिक सेवा से जुड़े रहे और सामाजिक सेवा के कार्य करते रहे। जी, पिताजी का ही फॉर फादर ये चीज़ है, उस परंपरा को हम। शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कल आपके बच्ची की विवाह समारोह के अंदर बड़ी एलईडी भी नहीं लगी, न ही कोई प्री वेडिंग वीडियो दिखाया गया। इसके पीछे क्या कारण है, वो कारण जानना चाहता हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताएं। अभी हाल ही में 2 महीने पहले एक मैं सगाई समारोह में जयपुर गया हुआ था, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी जी, बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमारे समाज में हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे सरपरस्त हैं वो हमारे समाज के लिए कितनी चिंता रखते हैं, ऐसा देखने को मिला। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति ने मुझे बुला करके पर्सनली और मुझे कुछ ऐसी बातें बताई, मैं ये सोच करके सुन करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि हमारे समाज के बुज़ुर्ग जो समाज को उस समय से ही सही दिशा में सामाजिक संस्कृति को बनाए रखते हुए वो कार्य करते थे बुज़ुर्ग आदमी, मगर आज जो हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के अंदर बहुत ही तेज़ी से जा रहे हैं, तो उन महानुभावों ने, बुज़ुर्ग महानुभावों ने मुझे ये बात बताई कि आज
हम लोग जहाँ मांगलिक कार्यक्रम में शादी में जाते हैं जी तो वो प्री वेडिंग का जो कार्यक्रम होता है, हाँ, अब प्री वेडिंग का उसमें जो वीडियो दिखाया जाता है। बच्चे आपस में इधर उधर घूमते हैं, ऐसा है किसी भी प्रकार की कोई लाज नहीं। और हमारे समाज की या हमारे बेटियों को जो बाहर से आने वाले इनवाइटीज़ है, जनरल कास्ट के, अदर कास्ट के जो लोग हैं, वो आते हैं, वो उनको देखते हैं। और कई समाजों में तो ये प्री वेडिंग बंद भी हो गई, मगर वो जब देखते हैं कि हमारी बहू बेटियों को पर्दे पर जिस तरीके से देखते हैं और उनकी नज़रें दूसरी तरीके से होती हैं, तो उन्होंने बहुत ही पीड़ा जताई इस बात की कि समाज ये में चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये समाज में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हम पहले ही, हमारा समाज दलित समाज है, हम पिछड़े वर्ग से हैं, बहुजन से हैं। और जो आए दिन जो परेशानियां होती है, जैसे जनरल वालों की ओर से हमारी बहू बेटियों के साथ में बदतमीजी, बलात्कार, कई तरीके की यातनाएं दी जाती है, तो हम अब थोड़ा सा अगर उठने लगे हैं तो हम अपने आप को किस तरीके से हम एक्सपोज करना चाह रहे हैं समाज को, क्या मतलब अपन लोग दिशा देना चाह रहे हैं, क्या हमारी बहू बेटियां शिक्षा की ओर जाने की बजाय हम लोग उनको पैसा खर्च करके, माँ बाप पैसा खर्च करके और उनको इस और दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की ओर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ की निंदा की थी। तो मेरा ये सौभाग्य रहा है कि उन्होंने मुझे कहा, और मेरे ही घर में बच्ची की शादी 9 मार्च की हुई कल, तो मुझे भी उनसे बुजुर्ग से प्रेरणा मिली, आपको प्रेरणा मिली उनसे? प्रेरणा मिली, तो मैंने उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करी जी। मैंने घर परिवार में कहीं बात ही नहीं करी कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ या मुझे ऐसा करना है। वो तो मैंने अपने मन से ये सब चीज़ें मैंने बुक नहीं की, और न प्री वेडिंग कराई और न एलईडी लगाई, न किसी प्रकार के बच्ची के फ़ोटो है उस तरीके से मैंने लगाए। मगर ये अच्छा शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या बच्चों ने कहा कि भाई हम प्री वेडिंग कराना चाहते हैं या हमारी फ़ोटो का भी डिस्प्ले लगवाना चाहते हैं? नहीं, बच्चे तो देखिए अब जो दूसरी जगह जाते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि भाई वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, तो वो सब चीज़ वो लोग भी चाहते हैं, उनका भी मन करता है। मगर मैंने कहा कि लेकिन आपने समझाया अपने बच्चों को? मैं कभी ये सब चीज़ें जो ठीक नहीं है, क्योंकि तो कई लोग तो है ना जनरल कास्ट में, जैन समाज में बैन लग गया इन चीज़ों पे। आए दिन अखबारों में भी अपन देखने को, पढ़ने को मिलता है कि भाई प्री वेडिंग जो चीज़ें हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने उसका रिज़ल्ट देख लिया प्री वेडिंग का, क्या उसके दुष्परिणाम आए, उन परिणामों को उन्होंने भुगत लिया। तो जब गलत चीज़ को उन्होंने भुगत लिया और अब हमारा समाज उस ओर भाग रहा है, आगे दौड़ रहा है, तो जहाँ तक देखा जाए वो चीज़ ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने भी कोशिश करी है कि इस चीज़ को मैं नहीं करूँ। शैलेंद्र जी, प्रण लिया मैंने इस बात का। आपने जो प्रण लिया और जो कार्य आपने करके दिखाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से शैलेंद्र जी ने निर्णय लिया है, ऐसा ही निर्णय आप भी लेवे। बारात को आपने आने का जो समय बताया था वो 3 बजे का बताया था, और बारात सही समय पर 3 बजे आ गई। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय ब्रिजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को समाज में रखना चाहूँगा। जो मुझे अच्छा लगा, हमारे परिवार ने जो समय दिया है कि बारात जयपुर से आनी है भीलवाड़ा, ऐसा समय दिया है। उन्होंने कहा कि 3 बजे तक, जो परिवार ने निश्चित किया था कि भाई 3 बजे बारात यहाँ भीलवाड़ा पहुँचे जी। और समय पर अगर बारात पहुँचेगी तो स्वागत, सम्मान, सभी जो सुविधाएं हैं जो उनके सम्मान के लिए की गई हैं, वो सही सुचारू रूप से सभी हो जाएं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे BI जी हैं, अमरजीत जी, तो वो जयपुर से मुझे बहुत हैरत हुई। और मुझे ये भी लगा कि वो भी सामाजिक सोच इस प्रकार की रखते हैं कि हमारे BI जी रिश्तेदार ने कहा कि 3 बजे पहुंचना है, तो 3 बजने में 5 मिनट पहले वो यहाँ आ गए। उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि साहब, बेटियां तो सभी के परिवार में हैं, आज आपके यहाँ काम है, हम समय पे आए, कल को मेरे यहाँ पे बेटी की शादी होगी,
तो सामने वाले भी समय पे आएंगे। तो जिस प्रकार यहाँ प्रोग्राम जो हुआ है सभी सही तरीके से सुचारू रूप से हुआ, वो मेरे घर में भी उसी तरीके से हो, तभी जा कर के समाज में हर बेटी का बाप बिल्कुल सुख और चैन से अपनी बेटी की शादियां कर सकेगा। कई बार देखा जाता है रात को 9-9, 10-10 बजे तक बारातें आती है, तो कब तो मेहमान आते हैं, कब उनका स्वागत होता है, कब नाश्ता होता है, कब जो वो स्टेज पे बैठते हैं, कब जो उस शहर के जो इन्वाइटीज होते हैं वो तो दर्शन देख ही नहीं पाते, वर वधू को देख ही नहीं पाते, कोई नहीं देख पाते हैं। अब वो रात को अकेले अलग से बारात आती है, वही खाना खाते हैं और वही वापस चले जाते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी है, वहाँ से एक बिंदु और मतलब उठ जाता है कि ब्याही में एक तकरार की जो चीज़ होती है, क्योंकि बेटी वाले का काम खराब होता है, तो उसके मन में एक पीड़ा हो जाती है कि न तो मेरे इन्वाइटीज़ ने देखा, न मेरा नाश्ता हुआ, न मेरा ये खाना हुआ, न मैं ढंग से स्वागत कर पाया। जो बचपन से जब बेटी हो जाती है ना, बचपन से एक बाप जो है ना सपना देखता है कि मेरी बेटी का इस तरीके से काम हो, उस तरीके से काम हो। सिर्फ एक रिश्तेदार की मतलब लापरवाही की वजह से, समय पे बारात नहीं आने की वजह से उसके सारे सपने चूर हो जाते हैं, जो वो बचपन से उसकी बेटी के लिए देखता आया है। तो मेरा तो अपना जो कल मुझे एहसास हुआ, बहुत ही सुकून का एहसास हुआ, और मुझे कहीं कुछ भी 1% भी मेरे रिश्तेदारों की ओर से कहीं कुछ मन में गिला शिकवा। शैलेंद्र जी, आपके ब्याही साहब जो समय पर बारात लेकर आए हैं, ऐसे में उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं उनका साधुवाद ज्ञापित करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने भी एक तरीके से ये मैसेज दिया है समाज को, लड़के वाले होने के बावजूद बहुत ही सही समय पर आकर के उन्होंने समाज को एक संदेश दिया है। तो मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। ऐसे रिश्तेदार हो, आपसी भाईचारा प्रेम हो, और एक दूसरे के लिए सदैव खड़े रहें, क्योंकि सगाई की ही जड़ साहब, और उन्होंने ये साबित किया साहब। शैलेंद्र जी, हमारे समाज में गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं। कल मैं आपके शादी समारोह में देखा कि बड़े साधारण तरीके से आपने जो शादी का आयोजन किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके पीछे क्या सोच रही है? आपने ऐसा साधारण तरीके से ही शादी करी है, ऐसा कोई विशेष रूप से आपने इतना वो नहीं किया, तो इसके पीछे क्या सोच है आपकी, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। आज समय आ गया है, बाबा साहब ने जो हमारे को कलम पकड़ाई है, हमारे हाथ में जो कलम दी है, हमें उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। उन्होंने हमें शिक्षा की ओर बढ़ाया। आज हम थोड़ा सा शिक्षित होकर के अगर उसे हम सही तरीके से उस शिक्षा को नहीं लगाएं, उस शिक्षा को हम समाज में एप्लीकेट नहीं करें, तो फिर हमारा शिक्षित होना सब कुछ बेकार है। जी, पत्रकार महोदय, ये जो कार्यक्रम जो किया है बहुत ही सादगीपूर्वक किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में हर जो तबका है वो समान रहे, हमारे साथ वो सब लोग रहें, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। तो हम अगर एक बेसिक शादी करेंगे, तो बेसिक शादी में क्या होगा कि सभी लोग जो आर्थिक दृष्टि से जो थोड़ा कमज़ोर हैं हमारे भाई, तो उनको भी हमें साथ में लेके चलना चाहिए। ऐसे मेरे विचार हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से करने की कोशिश की है। बाकी छोटा मोटा कार्य जो है सभी लोग करते हैं, हर आदमी अपनी बेटी के शादी में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई ज़्यादा करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 1 रुपये से भी उतना ही सम्मान कर सकते हैं, 100 से भी उतना ही सम्मान करेंगे, 1000 से, लाख से, करोड़ से सम्मान उतना ही होगा बस बेटी का। मगर वो सम्मान होना चाहिए जिसके साथ में पूरा दूसरे का भी ध्यान रखा से, दूसरे सब अपने समाज के लोग सभी लोग समाहित हो जाए, ऐसी विचारधारा होनी चाहिए। इसी विचारधारा के साथ काम करने की कोशिश की है, और मुझे खुशी है कि मेरे रिश्तेदार, समाज, परिवार सभी जनों ने सब समय पर पधारे। उनके लिए सबका और आपका, स्पेशली दिल्ली क्राइम न्यूज़ का और ब्रिजेश जी, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय निकाल करके आप पधारे मेरे एक छोटे से निवेदन पे, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं। और मैं समाज को आह्वान करना चाहता हूं कि
मगर आगे बढ़ना निश्चित है। समाज आगे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। और हम भी काम जो है ज़मीनी स्तर पे करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा ये है, बाकी बेटी को देना तो जीवन भर है, जैसा हमसे बन पड़ेगा वैसा करेंगे। शैलेंद्र जी, आपकी सुंदर सोच के लिए, आपके सुंदर विचारों के लिए मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। हमारा खटीक समाज हमेशा प्यार प्रेम से हिलमिल कर रहे, समाज के सभी लोगों का हम ध्यान रखें और हमारा खटीक समाज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। धन्यवाद।